बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुक्ति धारा में लाने वाले वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज भभुआ विधानसभा की समीक्षा बैठक में हमारे बीच में उपस्थित तो कई दिनों से हम लोग साथ चल रहे हैं, रात दिन जा के मीटिंगें कर रहे हैं। हमारी केंद्रीय स्टेट कॉन्ट्रैक्टर अनिल चौधरी जी और हमारे बीच उपस्थित मंच के ऊपर हमारे महापुरुषों में अरुण कुमार जी, यादव जी और हमारे मुन्ना पांडे जी, संतोष राम जी, विकास पटेल जी, बबलू तिवारी जी और साथ ही तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी की तमाम सिपाहियों, जिला अध्यक्ष जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। और इसी क्रम में आज जो विधानसभा की जो कमेटी है उसमें विधानसभा अध्यक्ष नसमी राम, बंधु सानी, राजा राम, जयप्रकाश नारायण, भगवा राम, राजनाथ राम, पवन कुशवाहा, जितेंद्र भारती, जय गोविंद जी, रामा माली, विजय राम पूर्व जिला अध्यक्ष, संतलाल राम, संतोष कुमार BBF संयोजक, ब्रजेश कुमार टाइगर, शंभू राम, साहिब दयाल, अली हुसैन, राम विश्राम और साथ ही साथ जब तमाम मेरे सामने बैठे हुए बहुजन समाज के जाबाज सिपाहियों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मनिहारी के पंचायत के जो अध्यक्ष अजय राम, इनको सम्मान कर रहे हैं हमारे केंद्रीय स्टेट कॉन्ट्रैक्टर चौधरी जी। 40 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी सम्मान हमारे के साथ कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं किया होता तो आज यहाँ पे आप लोग यहाँ नहीं होते कि अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम के सम्मान किया था दामोदर जी को। ताली में कंजूसी नहीं करी आप लोग। प्रखंड अध्यक्ष बबुआ राम दोनों को सामाजिक तो आज इस तरह से मात्र एक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और मूवमेंट एक आंदोलन और इसमें हर व्यक्ति को खंड का अध्यक्ष हो, चाहे मेरा बूथ का चाहे बूथ कमेटी के हमारे पदाधिकारी भाई शांत रहो पानी की। अगर पार्टी और मिशन आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा तो SC ST OBC के ऊपर आज जुल्म जाति पूरे देश में हो रही, आपके संवैधानिक अधिकारों को छीनने का जो काम किया जा रहा है उसे कोई रोकने वाला नहीं। मैं इस बात को इसलिए मैं कहता हूं डंडे की चोट पर कि तमाम प्रदेशों के अंदर अलग अलग छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन उनकी पहुंच अपने प्रदेश तक ही सीमित है, अन्य प्रदेश तक वो सीमित नहीं, आगे नहीं कर सकती। जिस तरह से आपके प्रदेश में मैं कहूँ तमाम ऐसी वो पार्टियां जो राजनीतिक या सामाजिक न्याय की बातें करती हैं, लेकिन उनका कुछ भी उनका खाता खोलने वाला भी कोई दूसरे प्रदेशों में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आप उनसे बोलिए आप मध्य प्रदेश जाओ, जहाँ के मुख्यमंत्री अगर मध्य प्रदेश पहुंच जाए तो उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा कोई। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी तमिलनाडु चले जाए, आंध्र प्रदेश चले जाए तो बगल से निकल जाए, वो जा नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं आपसे बात में बोल रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात के कच्छ पे निकल जाए
कुछ पहचानने वाले पहचान लेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का झंडा पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। और आदरणीय बहन जी देश के किसी कोने में खड़ी हो जाए तो बहन जी को सुनने और देखने के लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी है। और इसीलिए समाज पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो सिपाही कहलाता है, सोल्जर कहलाते हैं, मिशन और मूवमेंट के सिपाही है। ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये मिशन और मूवमेंट के हम सिपाही उनको बोलते हैं। और सिपाही का काम होता है युद्ध करना और युद्ध को जीतना, यही तो काम होता है। युद्ध करो और जीत लो, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं होता। और इस काम को हमें करना पड़ेगा क्योंकि मिशन और मूवमेंट का जो काम है, रुका हुआ काम है, इस देश के अंदर बाबा साहब का जो सपना है, महात्मा फुले का जो सपना है, साहू का जो सपना है, उस सपने को हमें इस देश में पूरा करना है तो बहुजन समाज पार्टी को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन होता, इस प्रदेश के अंदर तमाम वो पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बातें करती हैं, जो हम सामाजिक न्याय के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश की आजादी के लंबे अरसे तक बिहार में तुमने राज किया है, लेकिन आज भी दलित बच्चों की हत्या की जाती है, दलित बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है। कहिए ना। औरंगाबाद के अंदर कोमल पासवान की हत्या कर दी गई, मात्र इस बात पे 13 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई कि वो होली खेल रही थी, होली का कीचड़ किसी सामंतवादी के गेट पे पड़ गया, उसने उसको गाड़ी से गुजर के उसकी हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूं दरभंगा के अंदर, मैं बच्ची का नाम नहीं ले रहा, उस बच्ची का जो पासवान समाज की है उसके साथ में बलात्कार हुआ और उसकी हत्या करने के नियत से वहां के दबंग ने जूते से पैर झटकर के पैर जूता पहने हुआ था, बूट पहने हुआ था, गर्दन पे रख के उसको दबाया ताकि उसकी मौत हो जाए। उसके चेहरे पे वार किया, चेहरे के जबड़े टूट गए, नाल को अंगों पर वार किया गया। मैं पूछना चाहता हूं सीतामढ़ी के अंदर अवधेश पासवान ने क्या गलती की थी कि उसने सिर्फ जय भीम बोला था और जय भीम बोलने मात्र से सामंतवादियों ने उसकी हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूं उन पार्टियों से जो इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जब तुम सत्ता में थे पिछले साल वैशाली के लालगंज में रंजीत पासवान की भी जय भीम बोलने से हत्या कर दी गई, आखिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय काम किया? मैं पूछना चाहता हूं इन पार्टियों से, अगर तुमने बाबा साहब की विचारधारा पे काम किया होता, तुमने बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू किया होता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोमल पासवान की हत्या कर दे, रंजीत पासवान की हत्या कर दे, अवधेश पासवान की हत्या कर दे। किसी की हिम्मत नहीं थी चैनपुर में पर्वत गांव में कोई कांड कर, किसी की हिम्मत नहीं थी। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि चैनपुर में एक छोटी सी बच्ची किसी के चने के खेत में साग काटने जाती है, उसको लाठी से पीट पीट के हत्या कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है वो पार्टियां आपके लिए काम करती हैं तो इस प्रदेश के अंदर जुल्म जाति अत्याचार क्यों नहीं खत्म हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे मजदूरी करने में क्यों विवश है? उन्हें शिक्षा क्यों नहीं मिली? उन्हें नौकरियां क्यों नहीं मिली? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये बीएसपी जैसे नहीं है, इसका नाम बहुजन समाज पार्टी है जो बहुजनों के हक अधिकार के लिए लड़ती भी है और लड़ती रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूं, आपको बीजेपी कांग्रेस और आरएसएस के लोगों ने तमाम तरह के भ्रमजाल आपके प्रदेश में फैला रहे। कोई बोलेगा मैं पासवानों का नेता हूं, कोई बोलेगा मैं पासियों का नेता हूं, कोई बोलेगा मैं चमारों का नेता हूं, कोई बोलेगा मैं कुशवाहों का नेता हूं, कोई बोलेगा मैं पटेलों का नेता हूं, कोई बोले मैं बिंदों का नेता हूं, कोई बोलता मैं निषादों का नेता हूं। लेकिन उनकी पहुंच सिर्फ बिहार है और बिहार के आगे वो जीरो हो जाए, सिर्फ पहुंच बिहार के अंदर। और मात्र मकसद क्या है? मकसद साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने
ऐसी पार्टियों को जिंदा कर दिया जिससे मेरा बहुजन समाज आपस में बढ़ जाए, इनके वोट बढ़ जाए और ये कभी एक ना हो जाए। अगर तुम सब एक हो जाओगे तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री 2025 में बना लो। ये ताकत है और इसीलिए तमाम पार्टियां पैसे के दम पर आपको बढ़ाने का काम करती। चुनाव के समय कोई बोलेगा मैं मांझियों का नेता हूं, मैं मांझी हूं, मैं मांझियों का नेता हूं, कोई बोलता मैं पासवानों का नेता हूं और बाकी चुनाव के बाद कोई बोलता मैं तो मोदी जी का हनुमान। क्या बोलता है? मोदी जी का मैं हनुमान। अरे तुम्हें अगर हनुमान बनना ही था तुम तो अपने समाज के हनुमान बन जाते, तो कम से कम कोमल पासवान, रंजीत पासवान और देश पासवान की हत्या नहीं होती। लेकिन दुख है, मुझे दुख है बिहार के उन नेताओं से तो अपने समाज के लिए नहीं खड़े होते। लेकिन मुझे गर्व है माता कांशीराम साहब पर और मुझे गर्व है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, जो आज पूरे देश के अंदर बहुजनों की एकमात्र नेता है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती। और इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, इस बात की पुष्टि तो इस देश की माननीय राष्ट्रपति जी ने भी की नहीं की। आप लोगों ने सुना भी हो तो माननीय राष्ट्रपति जी इस देश में द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बने तो माननीय बहन जी ने उनको बधाई का संदेश दिया और बधाई के संदेश में रिप्लाई किया। बहन जी आप ही एकमात्र देश के अंदर बहुजनों की नेता थी और बहुजनों की नेता आज भी आप ही हैं। ये बात हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हम सब जय भीम वाले हैं कि नहीं है? इस बात की याद रखना कि अगर ये बोले पासवान जय भीम वाले खाली है तो हम ही जय भीम बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर ये रविदास बोले कि हम ही जय भीम वाले हैं, बिल्कुल नहीं भाई। जय भीम के ऊपर जितना तुम्हारा अधिकार है, जितना पासवानों का, जितना रविदास का अधिकार है, जितना रजक का अधिकार है, जितना कोरी खटीक का अधिकार है, तो उतना ये अधिकार बिंद मद्दा विषाद कोरी और आपके पटेल और कुशवाहों का है कि नहीं है? किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर आपको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको संविधान पढ़ना चाहिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते, आर्टिकल 340 नहीं बना होता तो बिंद मद्दा विषाद कोरी कोयरी कुर्मी और पटेल इनके बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, एमएलए नहीं बन पाते, सांसद नहीं बन पाते। ये देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगर आज इस प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज के लोग नेता बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो ये देन किसकी है? ये देन बहुजन समाज पार्टी की है। जब बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई तब सामंतवादी पार्टियों ने हमारे लोगों को टिकट देना शुरू किया। उससे पहले हमारे लोगों को टिकट देते नहीं। एक फरमान आता था कि कोई राजा खड़ा हो गया, कोई महाराजा खड़ा हो गया और वही वोट करवाएगा, आपके दरवाजे पे वोट भी मांगने नहीं आएगा, उनके लोग आएंगे आपसे बोल के जाएंगे महाराज खड़े हैं आपको वोट करना है। लेकिन राजा और महाराजाओं की उस पद्धति को खत्म किया, बहुजन समाज पार्टी ने खत्म करके रख दिया, निश्चित नाबूद करके रख दिया। आज देश का गरीब बच्चा भी सांसद बनने का भी सपना देखता है। आज इस गरीब का बच्चा भी एमएलए बनने का सपना देखता है। आज गरीब का बच्चा भी कलेक्टर बन करके ऊंची कुर्सी पर आज देश देने का काम करता है।